ग्लो फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया प्री इंडिपेंडेंस। आज़ादी से पूर्व हमारे देश में खेलों का और शारीरिक शिक्षा का कैसे विकास हुआ। तो मैं डॉक्टर नवीन कुमार फ्रॉम ग्लो फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे प्री इंडिपेंडेंस में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों सिविलाइजेशन को हमने पढ़ा था। 3250 बिफोर क्रिस्ट से लेके 2750 बीसी तक ये पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसमें आर्यन पीपल जो थे उनका ये पीरियड है। जो आर्यन पीपल कैसे माने जाते थे, टॉल एंड वेल बिल्ट। उनका शारीरिक ढांचा बहुत खूबसूरत भी था, लंबे तगड़े स्मार्ट माने जाते थे आर्यन पीपल। शारीरिक पुष्टि और फिटनेस में वो हमेशा इन्वॉल्व रहते थे। युद्ध की तैयारियों जैसे एक्सरसाइज भी वो ड्रिल्स करते थे। हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, धनुर्विद्या, तलवारबाजी, स्वॉर्ड, भाला फेंकना, मल्ल युद्ध, बैटल एक्स, ये सब इस पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है। ऐसी एक्टिविटीज़ ये करते थे। हड़प्पा कल्चर और मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ्स भी मिले हैं, जो स्विमिंग पूल के तरीके से हम उन्हें मानते हैं। ग्रेट बाथ्स, कई बार क्वेश्चन आता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन में स्विमिंग पूल्स का नाम क्या था, तो ग्रेट बाथ। मसाज भी ये इनका एक एक्टिविटी का पार्ट था। इस पीरियड में ही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में पीपल्स का डिवीजन हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ऐसा माना जाता है। योगा प्राणायाम भी स्टार्ट हो चुका था। योगा प्राणायाम भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में शुरुआत हुई थी। और इन लोगों को खेलों का भी शौकीन था, शिकार का भी शौकीन था। लेजर आवर्स में बॉक्सिंग करते थे। टॉयज़ लव भी था, गर्ल्स भी इनकी खूब खेलती थी। डांस, सिंगिंग, गैम्बलिंग, ये गेम भी ये खेलते थे। मोहनजोदड़ो में एक सील मिली है जिसपे एक डियर किलिंग का एक फ़ोटो है। मोहनजोदड़ो में जो सील मिली है उसमें डियर किलिंग का फ़ोटो है। उसके बाद हम पढ़ते हैं वैदिक एज। वैदिक एज आती है, आपको पता है कि जो वैदिक एज बड़ी इम्पोर्टेंट है इंडिया के इतिहास में। आर्यन लोग जो थे वो एजुकेशन की तरफ बढ़ने लगे थे, बुद्धिमत्ता और अध्यात्म की तरफ वो अग्रसर हो चुके थे। गुरुकुल सिस्टम आ चुका था, हर ऋषि टीचर था। हाँ, कास्ट मैटर करती थी वैदिक एज में। गुरु शिष्य प्रणाली जो चलती थी, ऋग्वेदा में भी इसका पूरा जिक्र है। हर्बर्ट स्पेंसर ने वैदिक एज को पढ़ा था। हर्बर्ट स्पेंसर कौन, आपको पता है ना, कौन सी थ्योरी दी थी स्पोर्ट्स प्ले की। हर्बर्ट स्पेंसर ने वैदिक एज के बारे में बोला है, ट्रेनिंग फॉर कंप्लीटनेस ऑफ लाइफ। मतलब वैदिक एज में जो लोग थे वो ट्रेनिंग करते थे कंप्लीटनेस ऑफ लाइफ को। एजुकेटिंग बॉडी माइंड स्पिरिट इक्वली इम्पोर्टेंट। तीनों, बॉडी माइंड स्पिरिट जो है वो तीनों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था वैदिक एज में। ये हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी बुक में लिखा है। काया साधना होती थी, योग, व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम एक ड्यूटी की तरह माना जाता था। आसन, सूर्य नमस्कार इसमें लोग करते थे। जो किंग थे, स्त्रिय थे, वो आर्चरी, तलवारबाजी, मल्लयुद्ध इत्यादि सब सीखते थे। धनुर्विद्या, आर्चरी, हॉर्स राइडिंग, हंटिंग, और ये जो रथ रेस जो होती है ये भी इसमें ये खेल के रूप में था। रेसलिंग और ये एक्टिविटीज़ के रूप में थे। रेसलिंग, कुश्ती, बॉक्सिंग, तैराकी, मिलिट्री एक्सरसाइज, कॉम्पिटिशन्स, प्रतिस्पर्धाएँ, बॉल गेम सभी वैदिक एज में इन्वॉल्व थी। इसके बाद आपके आगे हिस्टोरिकल एज कहाँ से, 1000 से लेकर 600 बीसी तक। रामायण और महाभारत दो हमारे इम्पोर्टेंट एपिक हैं हिस्टोरिकल एज के। आर्यंस लोग माने जाते हैं। गुरुकुल कंटिन्यू रहा वैदिक इरा से। आश्रम प्रणाली भी आ गई। वेद पुराण को अपनी फिलोसफी मानते थे। वेद पुराण, फिलोसफी, मेडिसिन, राजनीति, भाषा, अर्थशास्त्र, युद्ध कला, इन सभी
चीज़ों में प्रशिक्षित किए जाते थे लोगों को। योगा, व्यायाम, मनोरंजन, खेल, ये सब शिक्षा का जरूरी भाग माना जाता था। स्वस्थ व फिट रहने के लिए सब लोग प्रयास करते थे। इसी इरा में आप सब जानते हैं किशन राम, कितने अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन किशन जी, खुद कितने एक महान राजनीतिक, महान भाषा अर्थशास्त्री, युद्ध कला के माहिर, और खेलों में बॉल गेम से ये खेलते थे बचपन में। उसके बाद कुश्ती, जो कुश्ती में भी इनके किस्से हैं। राम जो है वो धनुर्विद्या बहुत अच्छा जानते थे। भीम अर्जुन गदाधारी और धनुर्विद्या में महान। अखाड़ा सिस्टम चलता था, घुड़सवारी, रथ रेस, गैम्बलिंग, डाइस, स्विमिंग पूल होते थे, चेस खेला जाता था। आपने राजा युधिष्ठिर और शकुनी के बीच में आपने वो गैम्बलिंग के गेम्स भी आपको पता होंगे। ये सब इस इरा का हिस्सा थे। उसके बाद बॉल गेम्स, वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी। जिम्नास्टिक्स स्टार्ट हो चुकी थी, जंपिंग, आर्म रेसलिंग, बॉल गेम्स, हाइड एंड सीक, एनिमल चेज रेस, गुल्ली डंडा, ये सब इसका हिस्सा थे हिस्टोरिकल एज का। इसके बाद आता है आपका अर्ली हिंदू पीरियड। अर्ली हिंदू पीरियड में 600 बीसी से लेकर 320 बीसी आपका इस युद्ध में इस पीरियड में आ गए आपके क्या, तक्षशिला, नालंदा, चाणक्य, अशोका, चंद्रगुप्त, ये तक्षशिला, नालंदा, ये सब आपके अर्ली हिंदू पीरियड में है। युद्ध तैयारी कैसे की जाती है, व्यायाम, स्वास्थ्य, शारीरिक पुष्टि, फिटनेस, इनकी तरफ जोर दिया जाता था। बुद्धिज्म और जैनिज्म भी इसी काल में ही बुद्धिज्म और जैनिज्म ने भी जन्म लिया है। आपने पता है बुद्धिज्म में हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, रथ रेस, और माना जाता है कि खुद महात्मा बुद्ध भी बहुत अच्छे हॉर्स राइडिंग में थे। धनुर्विद्या भी उनको अच्छे से आती थी और अच्छे हैमर थ्रो भी करते थे। और जो टेल्स हैं, हमारी कहानियाँ हैं, जो महात्मा बुद्ध के समय जन्म लेते समय और उनकी पूरी ज़िंदगी पर आधारित है, बच्चों को मोरल शिक्षा भी देती है। जो चाटाकास जो टेल्स हैं उसमें आर्चरी इत्यादि का भी खूब अच्छे से वर्णन है। चाइनीज़ शेंग और फाहेन, ये अर्ली हिंदू पीरियड में भारत में आए थे। चाइनीज़ दार्शनिक थे। इन्होंने भारत में जब पूरे भारत में घूमे, नालंदा, तक्षशिला ये गए, तो इन्होंने भारत के ऊपर अपनी बुक में लिखा है कि वहाँ पर स्विमिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग, रनिंग, रेसलिंग, बॉल गेम्स, धनुर्विद्या इत्यादि पर नालंदा और तक्षशिला में पूरा ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ में इस पीरियड में एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष शास्त्र जिसको हम बोलते हैं, मैथमेटिशियन, मेडिसिन्स, इन पर भी ध्यान दिया जाता था। और एजुकेशन वाज ओपन टू ऑल कास्ट विद योगा, व्यायाम जिसमें इंक्लूड थे। ये बड़ा एक मुख्य पार्ट है। इसका कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से पीरियड में एजुकेशन ओपन टू ऑल कास्ट विद योगा, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सेकेंडली इसमें उद्यान क्रीड़ा, गार्डन, सलीला क्रीड़ा, वाटर में खेलना, पानी में खेलना, गार्डन में खेलना, हंटिंग, एलिफेंट फाइटिंग, ये भी इसमें आपके इस पीरियड में, जिसको हम बोलते हैं अर्ली हिंदू पीरियड में, मिली हैं। इनके चिन्ह मिले हैं, इनकी बुक से ये मिले हैं। गार्डन क्रीड़ा, सलीला जो उसको वाटर क्रीड़ा बोलते हैं, हंटिंग, एलिफेंट फाइटिंग। तक्षशिला में मेडिसिन पे कौटिल्य जो थे वहाँ के स्टूडेंट रहे हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग, कुश्ती, इवन माउंटेनियरिंग भी होती थी तक्षशिला में। हर्षवर्धन बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं। सूर्य नमस्कार, स्पार्टन लाइफ जैसी लाइफ थी नालंदा में, सूर्य नमस्कार ये सब चलता था। कॉम्पिटिशन्स भी होते थे रेसलिंग में, आर्चरी में। तो ये आपका आ गया अर्ली हिंदू पीरियड हो गया। अब है लेटर हिंदू पीरियड। लेटर हिंदू पीरियड में आपका 320 से 1200 एडी, जो इसमें कंट्री ब्रोक हो गई थी काफ़ी किंगडम्स में। ये जो सिवेलरी जिसको बोलते हैं, राजपूत काफ़ी इसमें एक्टिव थे। हमें पता है कि राजपूत जो युद्ध और मिलिट्री में भी काफ़ी इंटरेस्ट और काफ़ी माहिर थे, उनका कौशल। उनकी लड़कियां भी जो थी, वुमेन भी तलवारबाजी, आर्चरी जानती थी।
सभी खेलों के प्रति इनका रुझान था। डांस, चेस, जिसको शतरंज भी बोला जाता था लेटर हिंदू पीरियड में, उसका ये एक पार्ट है। उसके बाद आ गया हमारा मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड आ गया 1200 AD से 1857 AD। इस पीरियड में मदरसास खुल गए। हिंदू लोग जो थे वो योगा को थोड़ा सा सेटबैक लगा। मिडिवल पीरियड में हिंदू योगा ज़्यादातर अपने घरों में करते थे। मलखम्ब आ गए, मलखम्ब गेम्स शुरू हुआ था मिडिवल पीरियड में। डंड बैठक, दंगल, हॉर्स राइडिंग, बॉल गेम, माइस, बर्ड फाइट, पिजन फाइट एट्सेट्रा मिडिवल पीरियड में देखने को मिली है। रेड फोर्ट दिल्ली में चैलेंज फाइट रेसलिंग भी होती थी, चैलेंज करना एक दूसरे को। साउथ के किंग जो थे वो भी स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेते थे, मसाज वगैरह, वेट लिफ्टर्स होते थे। इसी पीरियड में स्वामी समर्थ रामदास स्वामी जो थे जिम्नेजियम मूवमेंट के फादर हैं, जिम्नेजियम मूवमेंट फादर समर्थ रामदास स्वामी। उन्होंने वो सूर्य नमस्कार करते थे बहुत डेली, और सूर्य नमस्कार को बहुत ज़्यादा फैलाते थे घूम घूम कर। तो ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन जिम्नेजियम समर्थ रामदास स्वामी, और सूर्य नमस्कार के प्रति उनका बहुत रुझान था, उसके जागरूकता फैलाते थे। हॉर्स राइडिंग मिडिवल पीरियड में बहुत सारी जगह हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो वो नए नए स्पोर्ट्स लेकर आए, वेस्टर्न गेम लेकर आए 1857 में। जब ब्रिटिशर्स आए 1857 से 1947 तक, 1882 में पहली बार एजुकेशन पॉलिसी बनी जिसमें फिजिकल एजुकेशन को रिकमेंड किया गया, और 1891-92 में पंजाब स्कूल में फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी किया गया। स्वीडिश और जर्मन जिम्नास्टिक भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा आई। वेस्टर्न गेम, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, हॉकी, टेनिस इत्यादि इत्यादि ये खेल भी भारत में अंग्रेज़ों के माध्यम से आए। 1905 में पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में थी, अभी चंडीगढ़ में है, उसने टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज फिजिकल एजुकेशन में शुरुआत कर दी थी 1905 में। काफ़ी कम बुक्स में ये पढ़ने को मिलेगा। मेरे ही टीचर थे, मैं उनसे पढ़ा हूँ, ब्राड सर, अब तो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने रिसर्च की थी, काफ़ी अच्छी बुक है, उनकी बुक में ये चीज़ें मिली है, जो आप एसेंशियल फिजिकल एजुकेशन अजमेर सिंह सर की बुक में भी पढ़ सकते हो। एच.सी. बक जो भारत के फिजिकल एजुकेशन के फादर भी बोले जाते हैं, 1920 में YMCA मद्रास के प्रिंसिपल थे। IOA के गठन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन 1927 में हुआ, और इनके प्रेसिडेंट बने जिनके आज जैसे जो टाटा हैं, जमशेद टाटा जी। भारत को पहली बार गोल्ड हॉकी मिला 1928 में, और 1928 में ही फर्स्ट टाइम फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद 1931 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद बना। 1932 में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ बना। 1938 में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कांडीवली बॉम्बे बना। तो इस तरीके से देखोगे ना तो सिर्फ 4 ही इंस्टीट्यूट थे फिजिकल एजुकेशन के। ये भी क्वेश्चन आता है, आज़ादी से पहले कितने इंस्टीट्यूट थे भारत में फिजिकल एजुकेशन के? तो 4। 1920 में YMCA हैदराबाद मद्रास, 1931 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद, 1932 में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ, उसके बाद 1938 में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कंडौली। 1914 में श्री हनुमान व्यायाम प्रशिक्षक मंडल अमरावती, इसका शिलान्यास महात्मा गांधी द्वारा हुआ है। बहुत ही मेन हमारा देश का इंस्टीट्यूट। 1936 में हिटलर के सामने, और इन्होंने ओलंपिक पे डेमोस्ट्रेशन दिया है। 1949 में लिंगेन मूवमेंट जो थी उसमें भी डेमोस्ट्रेशन दिया है। लेकिन इसको कई बच्चे आज़ादी से पूर्व फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में शामिल करते हैं, ऐसा नहीं है। फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट सिर्फ 4 थे, ये मैंने ऊपर आप इसका स्लाइड शॉट कर सकते हो। 1945 में ऑल इंडिया फिजिकल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, किसके अंडर? फिर यहाँ पर क्या बना था? नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड। तो ये था हमारा आज़ादी से पूर्व की ये चीज़ें। होपफुली आपको पसंद आई होगी। थैंक यू एंड गुड विशेस।